चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। माताजी छोड़ गई रायबरेली, बहन बन चुकी है पहेली। जो भाई नहीं कर पाते जीजा ने वो कर डाला, अमेठी की सीट पर रुमाल रख डाला। अब चाहे जीजा हो या साला, इनकी दुकान को लग चुका है ताला, क्योंकि सभी वोटर अमेठी से रायबरेली। ये है मोदी का मतवाला। देखिए, इस पर तो मुझे केवल कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि माताजी छोड़ गई रायबरेली, बहन बन चुकी है पहेली। जो भाई नहीं कर पाते जीजा ने वो कर डाला, अमेठी की सीट पर रुमाल रख डाला। अब चाहे जीजा हो या साला, इनकी दुकान को लग चुका है ताला, क्योंकि सभी वोटर अमेठी से रायबरेली। ये है मोदी का मतवाला। अब तो समस्या ये हो रही है कि जीजाजी ने भी जाकर रुमाल रख दिया है अमेठी की सीट पर राहुल गांधी जी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। माताजी पहले ही रायबरेली की सीट जो है वो छोड़कर राज्यसभा चली गई हैं। सवाल ये है कि उत्तर भारत से अभी तक अपना नाम घोषित करने में इनको समस्या क्यों हो रही है, बल्कि उन सीटों से जहां से राजनीतिक अस्तित्व इनका इतने वर्षों तक चलता आ रहा है। ये इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार की बातें उन्होंने उत्तर भारत के विषय में इनके साथियों ने, डीएमके ने और खुद राहुल गांधी ने की है, इसके चलते उनको लग रहा होगा कि हम यहाँ से लड़ नहीं सकते, और इसीलिए हिम्मत जुटाते हुए उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी अपना वहाँ पर दावेदारी रखने का काम किया है, परंतु राहुल गांधी जी अभी तक हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और सवाल ये भी बनता है कि अगर उनको 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट से लड़ना है तो कम से कम केरल की जनता को बता तो देते। वायनाड के चुनाव जब तक समाप्त नहीं हुए तब तक कांग्रेस पार्टी ने इसकी घोषणा नहीं की, तो क्या केरला और वायनाड की जनता को कांग्रेस पार्टी एक बैकअप की तरह इस्तेमाल करती है? ये केरला की जनता का अपमान और धोखा उनके साथ किया गया है। Election committee of Congress urged Mallikarjun Kharge to file Priyanka Gandhi from Raebareli and Rahul Gandhi from Amethi. देखिए, the Congress party has now realized that it is in no position to fight against BJP in Uttar Pradesh and in entire North, and therefore from so long they have been postponing this decision, and this decision has not been asked by us. It has been asked by the left allies of the Congress, who have said that why are you fighting from Wayanad, go fight from North. But we know that the mother has left Raebareli, sister has become a Paheli, and what Rahul ji could not do, Jija ji Robert Vadra is willing to do. He has already said that I am ready to fight from Amethi, but still Rahul Gandhi, who has been MP from Amethi, is unable to declare his candidacy. We have seen that how the North Indians and especially people of Amethi have been abused by Rahul Gandhi, by DMK and other leaders, and perhaps therefore they feel that it is completely unsafe ground for him to fight from Amethi. But the point is that why weren't these decisions made, whether Rahul Gandhi will fight from 1 seat, 2 seats, 3 seats, before the elections and voting in Kerala took place? Is this not a fraud on the people of Kerala that they have not been informed whether Rahul Gandhi will be using them only as a backup and going to another seat, or whether he will stay with the people of Wayanad? Now it is for the Congress to clarify, but it is very evident that Congress is running away from North India and is befooling Kerala and South India. और बंगाल से है, ममता ने हथियार जब्ती पर सीबीआई के दावों पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया है। देखिए, जिस प्रकार का संदेश खाली से जा रहा है, एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि अब पश्चिम बंगाल में माँ, माटी, मानुष सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है तो केवल शाहजहां शेख, सुरक्षित है तो केवल भ्रष्टाचार का टीएमसी का सिंडिकेट, और सुरक्षित है तो केवल वो उग्रवादी और आतंकवादी मानसिकता वाले लोग
जिनके तार आतंक से भी जुड़ते हैं और जिनके तार तृणमूल कांग्रेस से भी जुड़ते हैं। जिस प्रकार से अब सीबीआई को जब रेड करते समय पता चला कि जहां रेड की जा रही थी संदेश खाली में शाहजहां शेख के गुर्गे के घर पर, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय हथियार, वहां पर और भी ऐसी सामग्री जो आतंक के लिए काम आ सकती है वो मिल रही है, तो एनएसजी की टीम को जाना पड़ा। और ये एक बात ये भी सामने आई है कि किस प्रकार से एक पुलिस का रिवॉल्वर, पुलिस की बंदूक उस रेड में पाई गई। इसका मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस के हथियार भी टीएमसी के इन उग्रवादियों के हाथ में हैं। ये किस प्रकार से हुआ, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। जब ईडी की टीम जाती है संदेश खाली, उन पर हमला होता है। जब एनआईए की टीम आतंक की जांच करने जाती है तो उन पर हमला होता है। अब एनएसजी की टीम को जाना पड़ा है। आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि तालिबानी मानसिकता एंड कल्चर, टेरर, माफिया एंड करप्शन बन चुका है और उसका प्रमाण आए दिन मिलता है। परंतु ममता बनर्जी जी संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के साथ, जो हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनके साथ खड़े नहीं रहती, पश्चिम बंगाल की जनता के साथ खड़े नहीं रहती। खड़े हो जाती है तो केवल और केवल अपने वोट बैंक के चक्कर में